जय हिंद साथियों। आप लोग लगातार सवाल करते रहते हैं कि सर आईआरबी जीडी वैकेंसी के बारे में हमको कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो साथियों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको 101% क्लियर कर दूंगा कि इंडियन रिजर्व बटालियन में कौन फॉर्म भर पाएंगे, कौन नहीं भर पाएंगे, और ये किन किन स्टेट के लिए आएगी, क्योंकि एक दो स्टेट के लिए आ चुकी है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अलग है, और जो वैकेंसियां आती हैं उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन जीडी और ट्रेडमैन वैकेंसी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं इंडियन रिजर्व बटालियन के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पुलिस डिपार्टमेंट ही होता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, जो कई सारे स्टेट में है। सबसे पहले बता दूं, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, और त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। काफी सारे स्टेट बना के रखे हैं अपना। ये एक रिजर्व फोर्स टाइप से होती है, इंडियन रिजर्व बटालियन ही इसका नाम ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जिस स्टेट ने अभी मैं बताया, 2-4 स्टेट का नाम मैं गिनाया, तो जिन स्टेट का नाम मैं गिनाया वहां पे बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट के लोग वहां पे रहते हैं, उसमें जॉब करते हैं, नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकलती है, क्योंकि ये इंडियन रिजर्व बटालियन के नाम से है और ये एक रिजर्व फोर्स होती है। जैसे मान लीजिए झारखंड आईआरबी की वैकेंसी निकली, तो सिर्फ झारखंड वाले ही नहीं रहेंगे, उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। अलग से उसकी वैकेंसी भी वो लोग मेंशन किए रहते हैं कि ये स्टेट के हैं, ये वैकेंसी स्टेट वाले देखेंगे, ये इतनी वैकेंसी स्टेट के बाहर वाले देखेंगे। इस तरीके से वहां होता है। इनका जो मेन काम होता है, ये जब कहीं दंगा होता है तब वहां जाते हैं, दंगा शांत कराते हैं, या बड़ी बड़ी मंदिरों में इनकी ड्यूटियां होती हैं, वीआईपी सिक्योरिटीज में भी होती हैं। और एक चीज और बता दूं, इंडियन रिजर्व बटालियन से एनएसजी वगैरह में भी बिल्कुल आप जा सकते हैं। जिनका सवाल ये रहता है कि एनएसजी में जा सकते हैं, कोबरा में, हर जगह आप जितने भी कमांडो कोर्स होते हैं आप हर जगह जा सकते हैं। एनडीआरएफ आदि में भी आ सकते हैं। अब बात करें कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जो एज लिमिट वगैरह होती है, उन सब चीजों के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे कई सारे पोस्ट होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे जीडी की होती है, और साथ साथ हवलदार आदि होते हैं, और ड्राइवर की भी वैकेंसी निकलती है, और ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी यहाँ पे निकलती है। 10वीं पास होती है अगर आप ट्रेड्समैन की वैकेंसी देख रहे हैं, या फिर ड्राइवर की वैकेंसी देख रहे हैं तो, और 12वीं पास होती है अगर आप सिपाही यानी कि राइफलमैन आदि की वैकेंसी अगर आप देखते हैं तो। 18 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट होती है। सबसे पहले आप समझिए, 18 से 25 वर्ष। ऊपरी आयु सीमा में उस स्टेट के कुछ कैटेगरी को छूट मिलती है, उसके साथ साथ ओबीसी एसटी एसटी को भी छूट आदि मिलती है। अब जो इनकी मिनिमम लंबाई आपकी मांगी जाती है, महिलाओं की लंबाई मांगी जाती है, वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और जो पुरुष की लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाती है। और राज्य के हिसाब से हो सकता है किसी आईआरबी की अलग हो या किसी आईआरबी की अलग हो। सबसे पहले इसमें पहले फिजिकल टेस्ट करवाया जाता था, लेकिन अभी इस बार जो वैकेंसी आई, जैसे एपीएसएसबी की अरुणाचल प्रदेश आईआरबी की वैकेंसी जो आई, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। वहां पे वो लोग पहले रिटर्न एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया रही है अभी तक की, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट आपको दिया जाता है। किसी किसी स्टेट की आईआरबी में 25 मिनट तक भी समय आपको दिया जाता है। महिलाओं की रनिंग 1600 मीटर की होती है, लगभग 8 से 9 मिनट आपको दिया जाता है। और प्रक्रिया में वही है कि लिखित इस बार जो अपडेट हुआ उसके साथ मैं बता रहा हूँ। लिखित परीक्षा सबसे पहले करवाई जाती है, फिर फिजिकल टेस्ट आपको करवाया जाता है, फिर आपकी लंबाई वगैरह मापी जाती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि किया जाता है, फिर आपको बाद में बुला के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और जो सबसे पहले स्टेप में अगर इसका रिटन एग्जाम है, तो मैं बता दूं रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है वो नॉर्मल है। जैसे 25 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, जीके जीएस के 25 प्रश्न आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश की आती है, और या फिर क्षेत्रीय भाषा भी कोई न कोई शामिल रहती है, उसके 25 प्रश्न होते हैं, 25 नंबर के। एक करना रहता है आपको, चाहे जो आप कीजिए। जैसे मान लीजिए त्रिपुरा की वैकेंसी आई थी लास्ट में, जो 1488 वैकेंसी आई थी, उसमें बंगाली थी, इंग्लिश थी, हिंदी थी। अगर आप हिंदी वाला करते थे हिंदी वाला सही होता है, इंग्लिश करते थे इंग्लिश वाला सही रहता, बंगाली करते तो बंगाली वाला। जो आप करना चाहते हैं आप अपना क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद टोटल 100 प्रश्न 100 नंबरों का यहाँ पे होता है। कट ऑफ वगैरह अलग अलग जाती है, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। वैकेंसियां कितनी रहती है, इन सब चीजों पे भी वहाँ पे डिपेंड करता है। और उसके बाद सैलरी की बात करें तो देखिए 21,700 से इनकी सैलरी स्टार्ट होती हैं। ये बेसिक पे है, लगभग 32 से 35,000 आपके खाते में आना स्टार्ट होते हैं। शुरुआती वेतन ये है। और डीएचआरए, मेडिकल, राशन, पेंशन आदि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। पेंशन तो आप सभी को पता है कि अभी किसी राज्य में है, किसी नहीं है। अगर उस राज्य में लागू है तो आईआरबी में तो आपको भी मिलेगी, वहां पे नहीं तो नहीं मिलेगी।
उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 9 महीने से 12 महीने की समथिंग आपकी ट्रेनिंग होती है। उसी राज्य में ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं जिस राज्य की वो IRB की वैकेंसी रहेगी आपकी। उसके बाद आप ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है कंपनी वाइज, अलग अलग कंपनियों में आपकी पोस्टिंग होती है, जो कि एक बटालियन में रहती है, एक जगह होती है। जैसे आर्मी कैंट आप लोगों ने देखा होगा, वैसे एक कैंट टाइप से बन रहा था, वहां पे लोग रहते हैं अलग अलग कंपनियों में। तो कोई कंपनी रहती है, मान लीजिए जैसे झारखंड IRB की, मान लीजिए कोई कंपनी है देवघर में ड्यूटी कर रही है, कोई है बटालियन में रह रही है, कोई है चुनाव कराने गई है, कोई है दंगा में कहीं गई हुई है। इस तरीके से अलग अलग टाइप से इनकी ड्यूटियां होती हैं। जो यूनिफॉर्म है वो स्टेट वाइज IRB की अलग अलग है, लगभग कमबैक ड्रेस हर एक IRB में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जानकारियां थी कि जो IRB GD और IRB ट्रेडमैन के मैं अपडेट देता रहता हूँ, उसमें जो वैकेंसी आती है वो कौन देख सकता है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारियां मैं दे चुका हूं अभी तक आपको। और आई होप अब पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई है। और इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।